नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं। जिन नीतीश कुमार को 2024 के चुनाव में पीएम पद का बड़ा दावेदार विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है, उनकी बिहार में आरजेडी के साथ जो सरकार की नई पारी की ओपनिंग है, वही गड़बड़ाती हुई दिख रही है। नीतीश की अपनी पार्टी की विधायक है बीमा भारती। बीमा भारती ने अपनी ही सरकार की मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उससे खुद नीतीश कुमार भी गुस्से में आ गए। अच्छा, दो दागदार मंत्रियों को लेकर नीतीश सरकार पहले ही बीजेपी के निशाने पर है। तो किस तरीके से बिहार में सियासी तौर पर घिरी हुई नजर आ रही है नीतीश सरकार, रिपोर्ट देखिए जरा। मैं नीतीश कुमार प्रतिनिधिता से बयान करता हूं कि मैं नीतीश द्वारा स्थापित भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूं। ये जनता को ठग रहे हो आप। नीतीश बाबू सुचिता के मुख्यमंत्री कहलाने वाले, आज क्या हो गया आपको? जो मन में आवेगा बोलेगा ना, सुनिए ना, कभी जरूरत होगा तब तो सब बकवा बोलेंगे। कि नीतीश कुमार जी ने अपने इज्जत की पगड़ी तेजस्वी यादव के चरणों में रख दी है। और कोई काम है डिफेम करने के अलावा और कोई काम है? कानून के फेर में फंसे कानून मंत्री कार्तिक अपने आप को बेकसूर मानते हैं। हम लोग कोई केस में अभी तक मतलब हमें पैसा नहीं है। ये भोले बनने का काम नौटंकी कर रहे हैं। ये जनता इतना मूर्ख नहीं बिहार का। चावल घोटाले के आरोप में घिरे कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। हम इस कुर्सी पर आए हैं, जिस दिन सजा होगी, न्यायपालिका का जो निर्णय होगा, हम उसका स्वागत करेंगे और हम उस दिन अपने पद को त्याग देंगे। पर नीतीश कुमार जी को बर्खास्त करना चाहिए और नीतीश कुमार जी को खुद इस्तीफा देना चाहिए। अपनी ही पार्टी की विधायक बीमा भारती के आरोपों से घिरी खाद्य मंत्री लेसी सिंह। माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां लेसी सिंह को नहीं रिजाइन करवाएंगे मंत्री पद से, तो हम अपने विधायक पद से रिजाइन दे देंगे। कोई भी परिवार हो, लंबा परिवार होगा तो कल होगा ही लोग। और ऊपर से कानून व्यवस्था के सवाल पर बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले। इस बार जहां लाठी पिलावन के लिए आपने ऐसे मंत्रियों को और आप स्वयं भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ करके ऐसे मुख्यमंत्री को, मुर्झल्ला मुख्यमंत्री को बिहार एक मिनट भी उस पद पर रहने का कोई भी ये न्याय संगत नहीं होगा। इसको मुख्यमंत्री से भी इनको रिजाइन करना पड़ेगा। नीतीश और तेजस्वी की सरकार विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही चौतरफा चुनौतियों से घिर गई है। 24 तारीख को सरकार का शक्ति परीक्षण होना है, लेकिन उससे पहले ही सरकार के खिलाफ बाहर और अंदर दोनों तरफ मोर्चे खुल गए। नीतीश सरकार पर सिर्फ बीजेपी ही हमलावर नहीं है, बल्कि खुद नीतीश की पार्टी के विधायक बीमा भारती भी बगावत की मुद्रा में हैं। उनके निशाने पर जदयू कोटे की मंत्री लेसी सिंह हैं, जिन पर बीमा भारती ने हत्या और वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या छवि उसमें नजर आता है माननीय मुख्यमंत्री जी को? जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती के तेवरों ने नई नवेली नीतीश आरजेडी सरकार को असहज कर दिया है। इस प्रकरण में आज खुद नीतीश भी गुस्से में दिखे। नीतीश ने आज दो टूक कह दिया, बीमा भारती जहां जाना चाहती हैं चली जाए। लेसी सिंह को बार बार मंत्रालय दिया जा रहा है, उनको किस आधार पर देता है उनको मंत्रालय? क्यों दे रहा है? उनका क्या आधार है? यह पार्टी विरोधी काम करती है। पार्टी में हर समय पार्टी विरोधी काम करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां लेसी सिंह को नहीं रिजाइन करवाएंगे मंत्री पद से, तो हम अपने विधायक पद से रिजाइन दे देंगे। इस तरह से बोलना चाहिए, कहीं इसकी गुंजाइश है। 2 बार मौका दिया, जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई सब सिखवाया। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। पहले तो प्रेम से समझा देगा कि मत बोलो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करेगा तो अपने क्या बोली सोच लीजिए।
जेडीयू में बीमा भारती बनाम लेसी सिंह के झगड़े ने ऐसे मौके पर सिर उठाया है जबकि कानून मंत्री कार्तिक की वजह से नीतीश और आरजेडी गठबंधन सरकार की भारी फजीहत हो रही है। कार्तिक साल 2014 के अपहरण के एक केस में आरोपी हैं। विपक्ष का आरोप है कि कार्तिक को 16 अगस्त को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उस दिन वो नीतीश सरकार में मंत्री पद की शपथ ले रही थी। बीजेपी कह रही है कि नीतीश को ये सब पहले से पता था, इसके बावजूद कार्तिक सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ये तो बिहार की जनता को किस प्रकार से ठगा जा रहा है, कैसे उनके आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है। तो आज अगर हिम्मत है तो उसको बर्खास्त करो, उस मंत्री को। ऐसे मुख्यमंत्री को, मुर्झल्ला मुख्यमंत्री को बिहार 1 मिनट भी उस पद पर रहने का कोई भी ये न्याय संगत नहीं होगा। इसको मुख्यमंत्री से भी इनको रिजाइन करना पड़ेगा। और कोई काम है डिफेम करने के अलावा और कोई काम है? और बाकी तो जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो बताए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या है। वारंट के बाद जो वारंट जारी हुआ उसके साफ बात जो है कोर्ट का आदेश कि कोई नो कोर्ट एक्शन लिया जाए। तो आरजेडी नेता और नीतीश सरकार के कानून मंत्री कार्तिक सिंह के बचाव में ये दलील दी जा रही है कि कोर्ट से उन्हें 1 सितंबर तक अंतरिम राहत मिली है। कल तक इस मामले की जानकारी न होने की बात कहने वाले नीतीश आज कह रहे हैं कि कार्तिक वाला मामला देखा जा रहा है। कार्तिकेय सिंह पर जो आरोप लगे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे वो सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। अब तो जो मन में आवेगा बोलेगा ना, सुनिए ना, कभी जरूरत होगा तब ना सब बतवा बोलेंगे, समझ गए ना। एक एक चीज का बोलेंगे, ऐसे तो ऐसे ही लोग प्रचार प्रसार में कुछ बोलते उससे कोई मतलब नहीं। कार्तिक सिंह 8 साल पुराने मामले में नीतीश सरकार का सिरदर्द बन गए हैं, तो नीतीश सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को भी बीजेपी 9 साल पुराने एक मामले में घेर रही है। सुधाकर सिंह पर बीजेपी ने चावल घोटाले का आरोप लगा दिया है। आज नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिन पर दर्जन भर मामले हैं, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को बर्खास्त करना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने अपने इज्जत की पगड़ी तेजस्वी यादव के चरणों में रख दी है और नीतीश कुमार जी को खुद इस्तीफा देना चाहिए और बिहार की जनता को बख्श देना चाहिए। वो आज क्यों पूछ रहे हैं? ये तो 13 का मामला है। आप 13 में क्यों नहीं पूछे? आप 14 में क्यों नहीं पूछे? मुझसे 15 में क्यों नहीं पूछे? आज क्यों पूछ रहे हैं? कह रहा हूँ कि आरोप तो लगेंगे ही। आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं। भारतीय कानून के हिसाब से हम दागी हैं, लेकिन हम सजा याफ्ता नहीं हैं। हम इस कुर्सी पर आए हैं, जिस दिन सजा होगी, न्यायपालिका का जो निर्णय होगा, हम उसका स्वागत करेंगे और हम उस दिन अपने पद को त्याग देंगे। तो कार्तिक हो, सुधाकर सिंह हो या बीमा भारती वाला मामला हो, इन तीनों विवादों का जैसा भी निपटारा हो, फिलहाल तो ये नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।